जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने हरिहर रूप क्यों धरा और हरिहर रूप कैसा था और हरिहर स्वरूप का रहस्य क्या है। और अगर आप भी ये दिलचस्प कथा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव ने एक बार हरिहर स्वरूप धारण किया था। शिव जी के हरिहर रूप की खास महत्ता बताई गई है। साथ ही शिव के इस स्वरूप को धारण करने के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हरिहर दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और हर से। यहाँ पर हरि का तात्पर्य विष्णु और हर का शिव है, यानी कि शिव जी का हरिहर स्वरूप उनके खुद के और विष्णु जी के स्वरूप से मिलकर बना है। इस प्रकार से शिव और विष्णु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कई स्थानों पर शिव जी के हरिहर स्वरूप की आराधना भी की जाती है। कहते हैं कि हरिहर रूप की पूजा करने से शिव और विष्णु दोनों देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। भगवान शिव के हरिहर रूप के बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है। इसे लेकर एक कथा प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार शिव और विष्णु के भक्त आपस में लड़ने लगे। इनकी लड़ाई की वजह शिव और विष्णु की श्रेष्ठता को लेकर थी। शिव भक्तों का मानना था कि भोले बाबा के पास ज्यादा शक्तियां हैं और वो ही इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान हैं। दूसरी तरफ विष्णु भक्त हरि को ही सर्वशक्तिशाली मानते थे। शिव और विष्णु के भक्तों में इस पर विवाद बढ़ता ही गया। कथा के मुताबिक शिव और विष्णु जी के भक्त इस विवाद को लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी को ये विवाद बेतुका लगा। शिव जी इन भक्तों को सत्य का ज्ञान कराना चाहते थे। शिव जी ने सोचा कि भक्तों में देवतागण को लेकर ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस पर शिव जी ने हरिहर रूप धारण किया। इस रूप में आधे शिव तो आधे विष्णु जी थे। इसे देखकर भक्त हैरान रह गए। भक्तों को समझ में आ गया कि शिव और विष्णु में अपनी शक्ति को लेकर कभी विवाद नहीं होगा। देवतागण एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए अब हरिहर रूप के रहस्य को जानते हैं। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप वाला दिखाई देता है और सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन रूपों में प्रकाशित होता है। भगवान के हरिहर अवतार में भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। भगवान के हरिहर स्वरूप का रहस्य एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की स्तुति की, जो सर्वस्व के नाम से जानी जाती है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र हो। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपकी इच्छा तब पूर्ण करूंगा जब आपको सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिलेगी और आपको क्रोध हो जाएगा। तब मैं उसी क्रोध से उत्पन्न होऊंगा। तब मैं प्राण रूप 11वां रुद्र कहलाऊंगा। भगवान विष्णु ने अपने लिए वरदान में केवल भक्ति मांगी। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। तब शंकर जी ने अपना आधा शरीर उन्हें माना। तभी से वो हरिहर रूप में पूजे जाते हैं। भगवान हरिहर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह है और वाम भाग में विष्णु के। वो दाहिने हाथ में शूल तथा रिष्टि धारण करते हैं और बाएं हाथ में गदा और चक्र। दाहिने तरफ गौरी और वाम भाग में लक्ष्मी विराजती हैं। पुराणों में ये कहा गया है कि शिव और विष्णु एक दूसरे की अंतरात्मा है और निरंतर एक दूसरे की पूजा, स्तुति और उपासना में संलग्न रहते हैं। भगवान शंकर के हृदय में विष्णु का और भगवान विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। जैसे भगवान शिव श्री हरि के अनन्य भक्त परम वैष्णव है। अंततः उनके लिए कहा जाता है वैष्णव में अग्रणी शंकर जी। भगवान शिव ने श्री हरि के चरणों से निकली गंगा को अपनी जटा जूट में बांध लिया और गंगाधर कहलाए। शिव तामस मूर्ति है और विष्णु सत्व मूर्ति है। पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के यानी कर्पूर गौर और विष्णु श्याम वर्ण के यानी मेघ वर्ण हो गए। वैष्णवों का तिलक त्रिशूल का रूप है और शैवों का तिलक धनुष का रूप है। इसलिए शिव और विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर दोनों की प्रकृति एक ही है। शिव सहस्त्र नाम में भगवान शिव के चतुर्बाहु, हरि, विष्णु आदि नाम मिलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर भगवान विष्णु के शर्व, शिव और स्थाणु आदि नामों का उल्लेख है, जो भगवान शिव के नाम है। इसलिए अग्नि पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है कि हम दोनों में निश्चय ही कोई भेद नहीं है। भेद देखने वाले नरकगामी होते हैं।
पुराणों में भगवान हरि और हर की एकता दर्शाने वाले अनेक उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यप दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और जब वो आवेश में अति उग्र हो गए तो भगवान शिव ने ही शर्भावतार लेकर शांत किया। एक बार भक्त नरसिंह जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नरसिंह जी ने कहा, जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय लगती है वही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे को श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर उनको गोलोक ले गए। शिव महिमन स्तोत्र की रचना करने वाले गंधर्व पुष्पदंत जी के अनुसार भगवान विष्णु प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हुए सहस्त्र कमल पुष्प से भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक दिन शंकर ने परीक्षा करने के लिए एक कमल छिपा दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना नेत्र कमल ही शंकर जी को अर्पित कर दिया। फिर क्या था, भक्ति का उत्कृष्ट स्वरूप चक्र के रूप में परिणत हो गया, जो भगवान विष्णु के हस्तक कमल में रहकर जगत की रक्षा के लिए सदा सावधान है। रामचरितमानस में लंका कांड में तो विष्णु रूप भगवान श्री राम ने शंकर जी से अपनी अभिन्नता बताते हुए स्पष्ट कह दिया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहिना पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करें कलप भरे, घोर नरक महुबास। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, देव मेरा आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारे हैं। एक बार वैकुंठ में श्री हरि ने स्वप्न में शंकर जी को देखा तो निद्रा भंग होने पर वो लक्ष्मी सहित गरुड़ पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। इसी प्रकार कैलाश पर शंकर जी ने स्वप्न में श्री हरि को देखा तो निद्रा भंग होने पर वो भी पार्वती सहित नंदी पर सवार हो वैकुंठ की तरफ चल दिए। मार्ग में ही श्री हरि और शंकर जी की भेंट हो गई। दोनों हर्ष पूर्वक गले मिले। फिर श्री हरि शंकर से वैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे और शंकर जी विष्णु जी से कैलाश चलने का आग्रह करने लगे। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से ये प्रेमानुरोध करते रहे। इतने में देव ऋषि नारद वीणा बजाते हरि गुण गाते वहाँ पधारे। तब पार्वती जी ने नारद जी से समस्या का हल निकालने के लिए कहा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इसका क्या हल निकाल सकता हूँ, मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं, जो वैकुंठ है वही कैलाश है। अंत में तय ये हुआ कि पार्वती जी को कह दें, वही ठीक है। पार्वती जी ने थोड़ी देर विचार करके कहा, हे नाथ, हे नारायण, आपके अलौकिक प्रेम को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। इनमें केवल नाम में ही भेद है। आपकी भार्याएं एक ही है, दो नहीं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझे कि हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर ये माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। पार्वती जी के वचनों को सुनकर दोनों देव हर्षित होकर अपने अपने धामों को लौट गए। हम सब सिद्धियों को देने वाले, एक दूसरे की आत्मा स्वरूप, एक दूसरे को नमन करने वाले सर्व समर्थ माधव यानी विष्णु और उमाधव यानी शिव को साष्टांग नमन करते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोगा और कमंडल तैयार करता और निकल पड़ता। वो हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता, देने वाला है भगवान, वही दिलवाएगा भोजन आज। उसी नगर में जगन्नाथ नाम का भिखारी भी भीख मांगता था। वो दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्राय दोनों की आवाज सुनता था। वो दोनों को ही भीख देता था, किंतु वो आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काटकर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़े को पहले की तरह जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। उसके जाने के बाद जगन्नाथ भी खंजड़ी बजाता आया और हाँक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वो पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वो पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम का था। थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वो पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर को लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठा।
उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के कर देकर कहा, भाई ये तुम्हारे पपीते से निकले हैं, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वो बोला, ये पपीता तो मुझे जगन्नाथ बेच गया था, तब तो ये सिक्के भी उसके ही हैं। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, ये तो महाराज के हैं, वो पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।